स्टार्ट। प्राचीन बौद्ध संघों में संसदीय प्रक्रिया के उन सभी नियमों का पालन किया जाता था जो आधुनिक युग में सर्वविदित है। सदस्यों के बैठने की व्यवस्था, प्रस्ताव रखने, कोरम, मतों की गणना, मतपत्रों द्वारा वोटिंग और निंदा प्रस्ताव आदि संबंधी नियम चलन में थे। प्राचीन भारत में सभा और समिति जैसे लोकतांत्रिक संस्थाएं अस्तित्व में थे। हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत भूमि की प्राचीन लोकतांत्रिक परंपराओं को हमारे आधुनिक लिखित संविधान के रूप में पुनर्जन्म दिया था। समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रति संवेदनशीलता, लोकतंत्र के प्रत्येक स्तर तथा प्रशासन के प्रत्येक पक्ष के प्रति सजगता के कारण हमारे संविधान निर्माताओं ने एक विस्तृत संविधान की रचना की। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन संघ और राज्यों के बीच संबंध से जुड़े व्यापक प्रावधान, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, विशेष सहायता प्रदान करने योग्य वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधानों सहित अनेक क्षेत्रों में विस्तृत व्यवस्था का आधार संविधान निर्माताओं ने हमें सौंपा है। हमारे दूरदर्शी संविधान निर्माताओं का स्पष्ट विचार था कि भावी पीढ़ियों को अपनी आवश्यकता के अनुसार व्यवस्था का निर्माण करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। इसीलिए उनके द्वारा हमारे संविधान में ही संवैधानिक संशोधन के प्रावधान भी शामिल किए गए। संविधान सम्मत संशोधन की प्रक्रिया का उपयोग करते हुए अब तक कुल 105 संशोधन किए जा चुके हैं। इस प्रकार हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो समय के साथ बदलती हुई जनमानस की आशाओं और आकांक्षाओं को समाहित करने में पूरी तरह सक्षम है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने पत्र यंग इंडिया में लिखा था कि मैं ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जिसमें गरीब से गरीब आदमी को भी लगे कि अपने देश को बनाने में मेरी बात भी मानी जाती है। भारतीय संविधान पर आधारित हमारा लोकतंत्र बापू के उस विचार के अनुरूप आगे बढ़ रहा है। मैं आज संविधान सभा की उन 15 महिला सदस्यों का विशेष उल्लेख करना चाहती हूँ जिन्होंने लगभग 100 वर्ष पहले के समाज में अपनी पहचान बनाई तथा भारतीय इतिहास को स्वर्णिम योगदान दिया। सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, अम्मू स्वामीनाथन, हंसाबेन मेहता, मालती चौधरी और बेगम एजाज रसूल जैसी महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़कर बड़े बड़े कार्य किए। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि स्वाधीन भारत में पहली बार वर्तमान संसद में महिला सांसदों की संख्या 100 से अधिक हो गई है। लोकसभा में 82 तथा राज्यसभा में 33 महिला सांसदों का प्रतिनिधित्व होना एक अभिलेख है। हमारी बहनें अपने संघर्ष तथा योग्यता के बल पर पंचायत भवन से लेकर संसद भवन तक
अपनी उपस्थिति और योगदान को निरंतर बढ़ा रही हैं तथा समाज और देश की सेवा कर रही हैं।